वीरवार को शुरू हुए हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के पूर्व बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सेशन 2 दिन चलेगा। विपक्ष की 3 सिटिंग की मांग पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जरूरत पड़ने पर शुक्रवार को ही अवधि बढ़ाई जा सकती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कोई अहम मुद्दे हैं तो उन पर सेशन बढ़ाकर चर्चा होगी। शुक्रवार को सदन में सरकार 6 बिल पटल पर रखेगी। विधानसभा स्पीकर की तरफ से प्राइवेट मेंबर बिल को खारिज करने पर दुष्यंत ने कहा कि यह सब स्पीकर का अधिकार क्षेत्र होता है। 2 दिन के लिए जो कंटिन्यूइंग सेशन है इसको बीएसी ने सहमति से चलाया है, जिसके अंदर प्रतिपक्ष के नेता की ये मांग थी कि तीसरा दिन बढ़ाया जाए, क्योंकि उनको कई विषय डिस्कशन में लेकर आने थे। उस पॉइंट पर कल देर रात तक भी अगर उनको डिस्कस करने हैं तो उसकी सबने सहमति जताई है कि कल को एक्सटेंड कर लिया जाए, क्योंकि उसके बाद 2 नॉन वर्किंग डेज हैं, छुट्टियां हैं। और इसके अंदर 3 बिल्स को आज विधानसभा में पेश किया जाएगा और उम्मीद है कि 6 बिल्स कल हाउस के अंदर पेश हो। लेजिस्लेटिव विजिटर्स के अंदर आज 2 आपकी कॉलिंग अटेंशन मोशन है और उसके साथ अगर कोई डिस्कशन चाहता है तो कल शॉर्ट टर्म डिस्कशन की भी परमिशन दी। 75% का जो विधेयक था और पंचायत को लेकर जो विधेयक था उनका क्या दिन की शुरुआत है, शाम को इस पे बात करें तो बेहतर है। एक और रिकॉल वाला आ रहा है क्या आपकी बात में? पंचायती राज अमेंडमेंट जो है वो सेक्रेटरीट के पास है, वो आज पेश होता है, कल पेश होता है, क्योंकि वो तो स्पीकर की डिस्क्रिशन है और स्पीकर की अथॉरिटी है कि अगर लेजिस्लेटिव बिजनेस को इंट्रोड्यूस करता है और वो लीगली एलआर की ओपिनियन के बाद करेक्ट नहीं है तो स्पीकर अपने ऑर्डर पे दे। दिन बढ़ाने की बात तो मैं बता रहा हूँ कि उनका ये विषय था कि 3 सिटिंग करी जाए, उसके ऊपर सबने ये सहमति जताई है कि कल कोई भी एडिशनल बिजनेस है उसको एक्सटेंडेड टाइम तक हम विधानसभा में रखेंगे। चाहे कल हमें देर शाम तक, देर रात तक भी बैठना पड़े। एक समय रहा है जहां रात को 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक विधानसभा चली है। तो अगर इतना ही कोई अर्जेंट उनका विषय है, मामला आपके एक अखबार में छपा हुआ है और उसके बाद टीवी पर भी निरंतर चल रहा है। प्राइमरी इंक्वायरी चल रही है क्योंकि 4 लोगों के इसके अंदर पोस्टमार्टम हुए हैं। पुलिस अपनी छानबीन कर रही है कि सोर्स ऑफ कंजम्पशन जो था वो क्या था, क्या वो वेंड से निकला है या ओपन मार्केट से परचेज हुआ है, क्या वो ENA बेस्ड है या अपने मिथाइल अल्कोहल बेस्ड है। इसके ऊपर एक बार जब तक डिटेल रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की नहीं आती, मैं तो आपसे कई बार ये बात पूछ चुका कि क्या MSP के ऊपर 1 नहीं 5 क्रॉप हरियाणा में परचेज नहीं हुई। हमारे साथ में पंजाब भी है, राजस्थान भी है, दोनों में कांग्रेस की सरकार है। क्या उनने बाजरा, मक्का, मूंग, कॉटन, मूंगफली, कोई भी एक प्रोड्यूस इनमें से MSP पे खरीदा? जो FCI के लिए, केंद्र सरकार के लिए स्टेट्स परचेज करती है MSP पे, वो तो हरियाणा, पंजाब, तमाम राज्य जिनके पास प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था है, मंडीज है, निरंतर करती आई और आज नहीं। मुझे लगता है 1966 से लेकर अब तक इसके ऊपर कार्य चल रहे हैं। बड़ौदा में मतदान हो गया सर, क्या उम्मीद है आपको? तो उम्मीद रखते हैं कि भारी बहुमत के साथ सरकार के पक्ष में बड़ौदा की सीट आएगी।